कैसे हो अब्दुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे कराची का एक ऐसा बच्चा जिसकी इस वक्त मिसालें दी जा रही हैं। मेरी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई इससे। मैंने इसको खुद बोला कि यार तुम दिखाओ तुम कितना वेट उठा के घूमते हो ताकि लोग देखें, अंदाज़ा लगाएं। 7 साल की उम्र से ये बच्चा कराची की सड़कों के ऊपर ईद, बकरीद, नॉर्मल दिन हो, आम दिन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, खड़ा हुआ है सिग्नलों के ऊपर। हैदरी बाजार के अंदर खड़ा हुआ है जहां माएँ अपने बच्चों को ईद की शॉपिंग कराने आती हैं। जब वो अपने बच्चों को शॉपिंग करा के हंसी खुशी जा रही होती हैं तो उनकी गाड़ी के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो दस्तक कौन देता है? मैं क्यों देते हो दस्तक बेटा? कि आप मुझसे सामान खरीद लें, मेरा डोनट्स, गुलाब जामुन और पिज़्ज़ा बाइट्स वगैरह। क्यों खरीद लें? क्यों ऐसा क्या तुम पे वक्त आ गया कि 7 साल की उम्र में तुम ये सब काम कर रहे हो बेटा? घरेलू हालात की वजह से है कि वालिद साहब माजूर हैं, तो घर का चलाने वाला मैं ही हूँ। तो दिन में जो है अलग जॉब करता हूँ और रात में लोगों के गाड़ियों के शीशे बजा बजा के बेचता हूँ। क्या बेचते दिखाओ। देखें, इस बच्चे की महरूमी को समझिएगा, इस बच्चे की बात को समझिएगा। डोनट्स, ये डोनट्स हैं इसके, और ये पिज़्ज़ा बाइट्स। पिज़्ज़ा बाइट्स है, मैंने खाया है अभी। ये मेरी इससे बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई इस बच्चे से। मैंने इसको, ये गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन है। अच्छा सुने, समझने वाली बात ये, फिर मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त 14 साल का ये बच्चा 7 साल की उम्र में, आप यकीन जाने आपके यहाँ जिनके औलादे हैं वो अपने 7 साल के बच्चे को देख के तसव्वुर करें, क्या वो उसको शदीद बारिश में इतने बड़े थैले देके भेज सकती हैं बाहर? हाँ, इसकी मजबूरी थी। बहन भाई कितने छोटे हैं तुमसे? मुझसे छोटे 2 बहन भाई हैं। तो छोटे बहन भाई हैं। वालिद साहब को नजर आता है? बहुत कम नजर आता है, मतलब इतना नजर आता है कि वो सिर्फ घर में ही चल सकता है बस। वालिद साहब को नजर नहीं आता। 2 छोटे बहन भाई हैं, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, एक बहन की शादी की जिम्मेदारी कंधों पे। यकीन जाने मैंने इसको लाखों रुपए की ऑफर की है कि भाई तू नौकरी छोड़, तू जा घर में बैठ, पढ़, हम पैसे देते हैं। इस बच्चे ने 1 रुपया भी लेने से इनकार कर दिया। मैंने जब इसकी सारी बातें सुनी मैंने कहा मैं आपको भी बताऊं क्यों, उसकी वजह सुन लें। क्या लोग क्या बोल के जाते हैं रास्ते में, तुम्हें क्या जुमले मारते हैं? यही कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते और इतने से बच्चे हो, तुम ये बेचते हो। फिर क्या तुम्हारे दिल में क्या गुजरती है? यही कि मैं क्या कर सकूं, मैं भी मजबूर हूँ काम करने के लिए। घर वालों के लिए खाना लेके जाना होता है, तो इस वजह से। अगर ये काम नहीं करोगे तो घर में क्या होगा? घर में क्या होगा? खाना नहीं होगा, बहन भाई हैं छोटे बड़े। ये है मसला। ये उन लोगों के लिए सुनवाने के लिए कर रहा हूँ। मैं इससे घंटों बात कर चुका हूँ कि भाई आप जब जाते हुए जुमला मार के जाते हैं ना किसी को, किसी भी शख्स को, रोड पे खड़े हुए शख्स को, देखें कोई शख्स अगर आपके आगे हाथ फैला रहे हैं कि भाई अल्लाह के नाम पे दे दो, आपको तो उसको भी देना चाहिए। अब ये आपका मसला नहीं है, अब ये अल्लाह का और आपका मसला है, और उसका और अल्लाह का मसला है कि अगर वो अल्लाह के नाम पर झूठ बोल रहे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ है दे दो। ये तो वो बच्चा है कि जिसको मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए तुम्हें देता हूं, जाओ खड़े हो जाओ अपने पांव पे, कल से पढ़ो, बहन की शादी वैसे करना जैसे एक आम फैमिली करती है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये कह रहा है मैं लूंगा ही नहीं, मैंने कमाना है, मेरी फैमिली ने मुझे मांगना सिखाया ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूं। ईद कैसी गुजरती है तुम्हारी? ईद जो है ऐसे गुजरती है कि फजर में आता हूँ मैं 6 बजे तक, अपनी कपड़े की दुकान से छुट्टी होती है मेरी, और लोग जब नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं तो मैं घर पे सो रहा होता हूँ, क्योंकि रात में सुबह आता हूँ तकरीबन। तो इस वजह से जब सब लोग ईदी में दे रहे होते हैं और ईद मिल रहे होते हैं तो उस वक्त में मैं घर में होता हूँ और सो रहा होता हूँ। तो दिल नहीं चाहता दूसरे बच्चों को देख के मैं भी खेलूं? चाहता तो है लेकिन क्या काम करना पड़ता है, तो इस वजह से। कयामत है खुदा की कसम, अगर ये बच्चा जिस तरह अपने आंसू रोक रहा है। देखिए मैं फिर से इतनी सिंपल सी बात करूंगा। सबसे पहले भाई मैंने बहुत कोशिश की, तुम मेरे पास क्यों आए? मैं आपके पास इसलिए आया कि मैंने देखा कि आप जो है बहुत बड़े बड़े दस्तरखान लगाते हैं यहाँ पे कराची में भी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊँ और आपसे बोलूँ कि उसमें से जो थोड़ा सा होता है वो मुझे ऑर्डर दे दें और मैं आपको बना के दे दूँ, जो आप दस्तरखान वगैरह लगाते हैं। मैंने आपको, उससे तुम मजबूत हो जाओगे? उससे मेरा ये होगा कि थोड़ा सा जैसे आप लेंगे तो उसमें से जो प्रॉफिट होगा उससे क्या पता मैं बढ़ा लूँ अपना। क्या पता छोड़ो, अब तुम सुनो स्टोरी। देखिए मेरी सिस्टम ये, टारगेट क्या है जिंदगी में, क्या करना है पहले बताओ फिर मैं बताता हूँ। यही करनी है, अपनी बेकरी खोलनी है। पक्की बात है ना? जी। मालिक बन जाएगा, उसके बाद ईद के दिन जाएगा, नमाज पढ़ेगा, बिल्कुल, सबसे गले मिलेगा, हम लोग को ईदी देगा। जल्दी बताओ। जी बिल्कुल। अच्छा भाई सीन ये देखें, सबसे पहले मैं बताऊं, बहुत मासूम बच्चा है, बाखुदा मैंने इसको बहुत ऑफर की कि भाई हम तुम्हारे मसले हल कर देंगे। मैं अपने इदारे की तरफ से सबसे पहले जेडीसी की तरफ से ऐलान कर रहा हूं कि भाई हम आपको गिफ्ट एक बेकरी दे रहे हैं। गिफ्ट, कोई आपकी मदद वदद कुछ नहीं कर रहे भाई, आप अपनी फैमिली से बात कर लें जाके,
दूसरी चीज, तुम जो नौकरी करते हो कपड़े की दुकान पे, एक बात तो बताओ, कपड़े की दुकान में नौकरी करते हो, मैंने जहां भी बच्चों को काम करते हुए देखा है, उनको लोहे के डंडों से, पाइप से पिटते हुए देखा है। उस्ताद मार रहा है, क्यों मार रहा है भाई? तुम बच्चे की चमड़ी उतार रहे हो, क्यों उतार रहे हो भाई? 7 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, पीट रहे हो, क्यों पीट रहे हो? तुम्हें मार पड़ी उस्ताद से? बिल्कुल पड़ती थी, तो उस्ताद ने अब क्या करा? क्या सोचते थे पीटते थे? यही सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, काम करना है, सीखना भी है कुछ। क्या सीख लिया यार, क्या सीख लिया? सेल में नहीं, मतलब सीख अबे लिया। क्या सीख बहुत लिया यार, कुछ, ये कुछ मतलब सीखना थोड़ी हुआ। ये है, इसीलिए कह रहा हूं भाई, कम से कम हुकूमत इस चीज पे तो ख्याल करे कि ये एक 7 साल का बच्चा सेलमैनिंग सीख रहा है और उसको पीटा जा रहा है। जब रोते थे क्या दिमाग में ख्याल आता था? यही कि जो है मैं काम करना था तो करता था मैं काम। क्या है, मैं क्या बोलूं इसके आगे? सबसे पहली बात भाई, मैं वो जो इस कपड़े की दुकान से तुम कमाते हो, उन पैसों से क्या करते हो? घर का किराया देता हूँ। देखें भाई, पहली बात, आपके घर का किराया हर महीने आपको मिल जाएगा, सही है? वो गिफ्ट होगा, कोई मदद वदद आपकी कोई नहीं कर रहा, वो गिफ्ट होगा आपको, ठीक है? हर महीने का। कपड़े की दुकान पे काम छोड़ भाई और किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लो, पढ़ो। दूसरी चीज, हम जेडीसी की तरफ से एक बेकरी बना के इनको देते हैं, इनकी फैमिली से बात करते हैं, जिस इलाके में इनकी फैमिली बोलेगी उस इलाके में हम बेकरी बना के दे देंगे भाई। सामान अपना डालो, खुद बनाओ, बेचो, लोग जाएं इसकी बेकरी से लें, और जब तक तेरी बेकरी बन रही होगी मेरे भाई, तेरा जितना सामान बना रहे होगे वो हम खरीदेंगे, ठीक है? उतने दिन में तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। बेकरी बनाओ, अंदर बैठो, काउंटर बनाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले इस बच्चे से राब्ता करें, इसके ये जो भी चीजें बना रहे हैं ये अपनी अब कैंटीनों में रखें, बेचें, इसको सपोर्ट करें। इस जैसा जितना बच्चा सड़क पे घूम रहा है, हम बहुत मजाक उड़ाते हैं लोगों का कि कपड़ा बेच रहा है, टिश्यू का डब्बा बेच रहा है। हाँ, इसमें प्रोफेशनल लोग भी हैं जो लोगों के जज्बात से खेलते हैं, कभी इस चौक पे बैठ जाएंगे अपने बच्चों को लेके, कभी उस चौक पे बैठ जाएंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन केसेस हैं यार। आप सोचो कि कैसे ये डेली रोज आना, इतना बनाना, ये साइंस इसने पूरी बताई कि ये पैसे लेके घर जाता है, इसकी माँ बाजार जाती है, बाजार से जाके सामान खरीदती है। कितने रुपए किलो चॉकलेट आती है, इस पे लगती है 2350 रुपए। 2350 रुपए किलो की चॉकलेट इसके ऊपर लगती है। उसकी माँ इसकी तैयार करके चीजें इसको देती है। ये पहली नौकरी करके आता है कपड़े की दुकान में, फिर लेके हैदरी के बाजार में खड़ा हो जाता है, बेचता है। लोग आते हैं, कितने कितने रुपए की ऑफर करते हैं तुम्हें? बहुत ज्यादा ऑफर कर रहे होते हैं कि आप ये रख लो और ये आप दे देना और अपने काम में लगा लो। तो किसी से लिया ऐसे पैसे? नहीं, मैंने नहीं लिए। ऑन कैमरा बोल रहा है, किसी से नहीं लिया, और वाकईन इसने किसी से नहीं लिया। सबसे पहले मैं अपने इदारे की तरफ से गुजारिश करूंगा यार, इनके लिए गिफ्ट लेकर आओ। या हम इसको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ये दराज वालों की तरफ से हमारे पास आते हैं, वो हम गिफ्ट दे रहे हैं। जल्दी ले आओ यार, थोड़ा तेज तेज भाई। और देखो भाई, ये भाई फिलिप्स कंपनी की जूसर है। उसके अलावा भाई ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये एयरपोर्ट्स हैं 2-3, बल्कि ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं भाई। ये एक और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, क्या है भैया? कूलर और है, ले आओ, और क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फूड फैक्ट्री वगैरह कहाँ है? ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, ठीक है। ये फूड फैक्ट्री आ गई, और उसके अलावा भी जितनी चीजें हैं हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं बच्चों के ग्राउंड में। अच्छा, लेकिन अच्छे को आप लोगों को वीडियो दिखाने का मकसद क्या है? ये चलकर हमारे पास आया है, हमें इसके पास पहुंचना चाहिए था। हमारा भाई है छोटा, बेशुमार फैमिलियों पे ये वक्त आ गया है इस वक्त कोविड लॉकडाउन के बाद से कि वो लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो लोग अपनी आईटी की नौकरियां छोड़ के, अपनी प्राइवेट नौकरियां छोड़ के घर में खाने बनाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन लिखेंगे, वो खाना अच्छी कंडीशन में लोगों तक पहुंचाना है, बार बार तैयार करना है। 24 घंटे लोग घरों में ही सब काम कर रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। जहां मल्टीनेशनल इदारों से, रेस्टोरेंट से चीजें खरीद के खाते हैं, उनको जरूरत भी नहीं है, अगर आप उनसे नहीं खरीदेंगे भाई, वो अरबों खरबों रुपए पूरी दुनिया से कमा रहे हैं। उन लोगों से जो हमारे अपने शहर के रिहायशी लोग हैं, अपने घरों में बना रहे हैं चीजें, इसलिए बना रहे हैं कि उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। आप उनसे खरीद लोगे, 20 रुपए वो कमा लेंगे, उनके घर में फाका नहीं होगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हमारा हीरो है, कहाँ होते हो भाई कराची में? कराची में हैदरी पेशावरी आइसक्रीम के पास। ठीक है, कराची किस इलाके में बेकरी खोलना चाहते हो? कराची में मतलब ऐसी जगह, मैंने कुछ लोग कहते हैं कि जो है ज्यादातर मुक्का चौक की तरफ जो है ज्यादा रात के टाइम पे रश होता है, तो उससे इतना सोचेंगे आप कहाँ रश ज्यादा होता है? ये भूख ने इसको सोचने में मजबूर किया है कि कहाँ रश ज्यादा होता है, कहाँ ज्यादा बिकेगा। मुक्का चौक के पास आपको भाई बेकरी खोल के दे रहे हैं, टेंशन नहीं लें, आपके अब्बा को राजी कर लेंगे इंशाल्लाह। और इस बच्चे के इंशाल्लाह हर महीने जो ये मेहनत मजदूरी 2-2, 3-3 नौकरियां कर रहा है, वो भी छुड़वा के हर महीने वो रकम भी इसको देंगे, कोशिश करेंगे। इसने हानि की है, इसके वालिद को राजी करेंगे, वो भी इसको दें। और जो ये अभी सामान लेकर आए, सारा सामान इससे खरीद लेंगे, और आगे भी इसको जब इसकी बेकरी बनना शुरू हो जाएगी, इनकी वालदा वहां के बैठे खुद तैयार करें जैसे करती हैं। हम सिर्फ इतनी हेल्प कर देंगे, अच्छी जगह बेकरी दिला देंगे, एडवांस दे देंगे, उसके किराए दे देंगे शुरू 6-8 महीने के, ताकि आगे फिर अपने पाँव पे उसको चलाते रहे। सही है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अपना नंबर बताओ अगर कोई तुमसे रब्ता करना चाहे। मेरा नंबर है 0302
801-2091-083. ठीक है, मैंने इसका नंबर, मैं हमेशा हर केस का नंबर इसलिए बताता हूं ताकि डायरेक्ट उनसे मिला जाए। इनको ठेका दो ना, आप अपने कॉलेज स्कूल की कैंटीन का ठेका दो, ऑफिस दफ्तर बैंकों की कैंटीन का ठेका दो, अपनी पार्टीज में इसकी चीजें इस्तेमाल करो। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपने मुल्क के इन हीरोज को खड़ा करें, सपोर्ट करें, कि पांव पे खड़ा करें। ये कोई मदद नहीं मांग रहा आपसे। थैंक यू।